बात करेंगे विस्तार से खबरों की। तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल पर बड़ा प्रहार सामने आया है। पिछले 5 सालों से शहजादे अंबानी अडानी की माला जपते थे, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। चुनाव घोषित होते ही अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है, ऐसे सवाल पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा के दौरान पूछे। उन्होंने कहा क्या काला धन के बारे में उन्होंने जमकर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा क्या काला धन के बोरे भर के रुपए मारे हैं। कांग्रेस को चुनाव के लिए उद्योगपतियों से कितना माल मिला। तो जमकर अडानी और अंबानी के मामले पर पीएम मोदी जमकर राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आए। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। वहीं अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी कर लेते हैं। आकाश आनंद पर मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए आकाश आनंद को बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। तो बीते दिनों आकाश आनंद का सीतापुर में एक भाषण के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसके बाद मायावती ने सख्त एक्शन लेते हुए पहले आकाश आनंद की सभी रैलियां रद्द की। इसके बाद अब आकाश आनंद को बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। साथ ही मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, अब इन दोनों ही जिम्मेदारियों से आकाश आनंद को दूर कर दिया गया है। इस दौरान मायावती ने लिखा है कि पूर्ण परिपक्वता आने तक दोनों अहम जिम्मेदारियों से आकाश आनंद अलग रहेंगे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने खुद इस बात की जानकारी दी है। मायावती ने लिखा कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों ही अहम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। तो मायावती का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि आकाश आनंद को
बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से और मायावती के उत्तराधिकारी के पद से, दोनों ही पदों से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। आपको बता दें कि सीतापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आकाश आनंद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले आकाश आनंद की सभी आगामी रैलियां रद्द की। इसके बाद अब और सख्त एक्शन लेते हुए मायावती ने आकाश आनंद को बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और अपने उत्तराधिकारी दोनों ही पदों से अलग कर दिया है। वहीं इसको लेकर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बसपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के भीतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त। वहीं कहा जा रहा है कि आकाश आनंद के एक भाषण के बाद उनका राजनीतिक करियर शुरू होते ही खत्म होने की कगार पर आ गया है। इंडिया वॉइस इस भाषण की पुष्टि नहीं करता, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि आकाश आनंद को बीजेपी के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए अखिलेश यादव, विधायक समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, मायावती ने सख्त कार्रवाई करते हुए आकाश आनंद को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से, दोनों ही पदों से फिलहाल के लिए दूर कर दिया है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बहन जी ने बड़े मोहब्बत के साथ बहुत बड़े ओहदे पर आकाश आनंद जी को रखा था, लेकिन हमें लगता है उन्होंने उनके मन के मुताबिक काम नहीं किया। उनके हटाए जाने में कोई न कोई भेद जरूर है। उनको अनमैच्योर्ड करके हटा देना कहीं से समझ में नहीं आता है। ये तो जिम्मेदारी सौंपने से पहले बहन जी को सोचना चाहिए था। तो जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे थे और तीखे सवाल कर रहे थे, ये चीजें बहन जी को अच्छी नहीं लगी होंगी, इसलिए कि जनता तो जानती है कि बहन जी वर्तमान में जो कुछ भी कर रही हो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही हैं। नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसपी ने जो भी कदम उठाए वो बीजेपी के लिए उठाए हैं या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उठाए हैं? इसलिए लग रहा है कि आज की तारीख में दो गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। बहन जी ने इंडिया गठबंधन में आना कबूल नहीं किया, तो अगर वोटों का बंटवारा होगा तो एनडीए का फायदा होगा। इसलिए हम सब कर रहे हैं कि बहन जी गलती ढंग से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके
इंडिया गठबंधन को कमजोर करने पर लगी हैं। आखिरकार आनंद जो लड़ाई लड़ रहे थे, आनंद जो सवाल कर रहे थे, तो सत्ता से ही तो सवाल किया जाता है, तो उन्हें हटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो इस हटाने के पीछे कोई न कोई भेद है। नहीं, लेकिन ऐसा तो ना था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आकाश आनंद ने बोला था, वो तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी को घेर रहे थे। नहीं, वो घेर रहे थे, विपक्ष में है, गठबंधन में नहीं है, घेर रहे थे, लेकिन सवाल तो उनका सत्ता से ही था। और लड़ा था ना मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव आप लोगों के साथ, कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं था मायावती को भी, 10 सीटें वो जीत पाई थी। नहीं, उन्हें फायदा तो ही था, उनमें से वो 10 हो गई थी, ये कम फायदा थोड़े था। अब इस समय क्या हासिल होगा? और मायावती के 2019 में आप लोगों के साथ आने में मायावती के फायदे से ज्यादा तो आप लोगों का नुकसान हुआ था, आप लोगों की सीटें और कम आई थी उनसे भी। भैया जी, फायदे नुकसान राजनीति में लगे रहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत और असूलों के साथ चलती है। 19 में उनको 10 सीटें हासिल हुई थी और उन्होंने जो आरोप लगाया था कि समाजवादी के लोगों का वोट हमें नहीं मिला, तो 22 में तो उनको वोट मिला ना। 22 में तो उन्हें मालूम हुआ ना कि तो प्रदेश के अंदर कितनी ताकत उनकी रह गई है और जो राजनीति कर रही है वो जनता को कितना ग्राह्य है। तो यह कहना उनका गलत है गठबंधन से। या फिर असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी वाले, और बीएसपी जब टक्कर देती है तो आपको डर ये है कि आपके जो वोट हैं वो कट जाते हैं, तो इसका ये कैसे आप मायना निकाल देते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं? कोई उनका मन है, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा है तो वो अलग पार्टी से ना। कोई हमें डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जो लोग लोकतंत्र, संविधान और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ। और अगर आकाश आनंद जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे या जिस तरह से उन्होंने भाषण दिए, उस पर एक लगाम लगाने के लिए, उनकी छवि को भी बचाने के लिए और बीएसपी की छवि को भी बचाने के लिए अगर वो आकाश आनंद को जो पद दिए थे उनसे दूर कर देती है, तो उसमें कहां से बीजेपी की दूसरी बी टीम हो गई बीएसपी? ये जिम्मेदारी देने से पहले सोचना चाहिए था ना आकाश आनंद को। आकाश विधिवत उन्हें आकाश आनंद को आज ट्रेनिंग भी देनी चाहिए थी, क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। उनकी जो बोल भाषा निकल रही थी चुनाव, तभी तो हटा दिया ना पद से। बहन जी से सरोकार नहीं बैठ पा रहा था, बहन जी दूसरा बोलना चाहती हैं, आकाश आनंद दूसरा बोल रहे थे, बहन जी ने हटा दिया उन्हें। और जब जब ऐसे लोग बोले हैं बहन जी ने सबको हटाया, कोई एक आकाश आनंद अकेले थोड़े हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आकाश आनंद को हटा दिया। जी जी जी, चलिए ठीक है अखिलेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अब इस पूरे मसले को लेकर राजनीति गर्मा गई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है, किस तरह से देखें इसे? ठीक है, शायद मोहम्मद आसिफ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनको बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी दोनों ही पदों से फिलहाल के लिए अलग कर दिया है, दूर कर दिया है। संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से पहले मायावती ने आकाश आनंद की रैलियां रद्द की, दूसरी तरफ अब उन्हें बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी दोनों ही पदों से दूर कर दिया है, किस तरह से देखें इसे? क्योंकि अब इस पूरे मसले को लेकर मोहम्मद आसिफ राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या जो विपक्ष है वो इस सब को लेकर ये बोल रहा है कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है। जी बिल्कुल दिया, जिस तरह से आकाश आनंद से महत्वपूर्ण पद यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीना गया और साथ ही साथ जो उत्तराधिकारी थे बसपा सुप्रीमो मायावती के वह भी छीन लिया गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं मायावती के इस एक्शन के बाद अब राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। तमाम आरोप भी सपा प्रमुख तो बसपा प्रमुख मायावती पर लगने शुरू हो गए। अगर बात करें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव
के एक्स पर जो पोस्ट डाली है, उन्होंने सीधे तौर पर बसपा को भेजने की कोशिश की है और उन्होंने बड़ा हमला भी बोला है। कहा कि तीसरे चरण में बसपा प्रमुख मायावती के जो प्रत्याशी थे वो जीतने की जीत नहीं रहे थे और यही सब सोचकर बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को हटाकर उनकी यह जिम्मेदारी छीन ली। वही दूसरी तरफ यह बता दूं कि बसपा प्रमुख मायावती के जो एक्शन है उसके बाद जिस तरह से आम लोगों में चर्चा है, खासकर कांग्रेस और सपा में चर्चा है, क्योंकि यह सब पार्टियां लगातार बसपा प्रमुख मायावती पर बीजेपी से मिले होने का बड़ा आरोप बिल्कुल लगा रही मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी यही आरोप लगा रही है, यही सवाल उठा रही है कि आखिर मायावती ने पहले आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया ये बोलकर कि वो मैच्योर नहीं है, तो आखिर क्या पहले उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई थी बोलने की? पहले सोच समझकर ये निर्णय मायावती ने नहीं लिया? सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बयानबाजी आकाश आनंद ने की, उससे नाखुश होकर मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटा दिया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से आकाश आनंद विदेश से लौटे और उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यानी कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन शुरुआती दौर में ही कयास लगाया जा रहा था और तमाम ऐसे नेता कह रहे थे कि जल्द ही आकाश आनंद को हटा दिया जाएगा और उन्हें लोकसभा चुनाव की 21 रैलियों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी दी गई। लेकिन सीतापुर में जिस तरह से उनका भड़काऊ भाषण आया, मुकदमा दर्ज हुआ और ठीक उसी के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली और यह भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई में बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को लेकर गहन मंथन नहीं किया था। और वह दूसरी तरफ बसपा जिस तरह से लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव उसकी नया लगातार डूब रही है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक उमाशंकर सिंह है और विधान परिषद में एक लौटे भीमराव अंबेडकर विधान परिषद सदस्य, वह भी उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो धीरे धीरे जिस तरह से बसपा का एक जलूला कायम था यूपी में, अब धीरे धीरे अब यह जो है जलूला एकदम खत्म हो गया है, उनके प्रत्याशी जीत नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उस वक्त भी सभी जुबान में लोग कह रहे थे कि बसपा प्रमुख मायावती राजशाही तंत्र चलाना चाहती है। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, यहाँ पर मायावती ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी दोनों ही पदों से फिलहाल के लिए दूर कर दिया है। अब आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।